Students, today I teach to you exercise 4.6. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। यहाँ पे आप देखेंगे एक फिगर बना हुआ है, आप इसे पहचान सकते हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ है। इसमें रेडियस क्या है, ओ ए, ओ बी, ओ सी है। डायमीटर क्या है, ए सी है। फिर आपको देख रहे हैं एक कॉर्ड मिल रहा होगा, ईडी मिल रहा है। इंटीरियर पॉइंट आपको पी मिला, इंटीरियर पॉइंट पी मिला। एक्सटीरियर पॉइंट इसमें आप क्यू रख देंगे बाहर, एक एक्सटीरियर पॉइंट रख देंगे क्यू। फिर आप क्या है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर 2 पॉइंट ओ एंड पी है। सेक्टर क्या आपका बना है, सेक्टर बना है ओ ए डी, ओ ए बी और सेगमेंट के डी। तो इसी को हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। तो ए नंबर में बोला है द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, इसमें देखेंगे पॉइंट ओ। पॉइंट ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। बी नंबर पे आपका पूछा है 3 रेडियस, 3 रेडी यहाँ पे लिखा है, मतलब 3 रेडियस। थ्री रेडी मतलब 3 रेडियस। तो इसमें ओ ए, ओ बी एंड ओ सी 3 रेडियस है। तो बी में लिख देंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये क्या है, 3 रेडियस है। सी नंबर में बोला है अ डायमीटर, डायमीटर। डायमीटर इसमें एक ही बना है, सॉल्व सी, यहाँ पे सॉल्व बी लिख दीजिएगा, सॉल्व बी। डायमीटर आपको क्या मिल रहा है, ए सी। डी नंबर पे आपको क्या मिला, डी नंबर पे बोला है अ सेक्टर, सॉरी डी नंबर पे अ कर्ड। कर्ड एक आपको मिल रहा होगा, देखेंगे ई डी। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व डी में ई डी, एक कर्ड मिला है। फिर आपको ई नंबर पे क्या मिला, ई नंबर में पूछा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इन द इंटीरियर। अंदर 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो देखेंगे आपको फिगर में मिल जाएगा। सेंटर आपका ओ हुआ, ओ ए, ओ बी, ओ सी आपकी रेडियस हुई, ए सी आपका डायमीटर हुआ, ई डी आपका कर्ड हुआ। अब 2 पॉइंट इंटीरियर, तो ओ एंड पी 2 पॉइंट है जो इंटीरियर में है। तो लिखेंगे ओ एंड पी, पॉइंट ओ पॉइंट पी, ऐसे लिखेगा। फिर एफ नंबर में बोला पॉइंट इन द एक्सटीरियर, क्या है एफ नंबर में, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एफ नंबर में अ पॉइंट क्या बोला है, इन द एक्सटीरियर। तो एक ही पॉइंट बाहर आपको दिख रहा होगा एक्सटीरियर में, पॉइंट क्यू, यहाँ पे लिख देंगे क्यू, सॉल्व एफ। जी नंबर पे क्या मिला, जी नंबर पे अ सेक्टर। अ सेक्टर आपको एक साइडेड पार्ट मिल रहा होगा, सॉल्व जी। साइडेड पार्ट आपको क्या मिला है, इसमें ए ओ बी या ओ ए बी लिख सकते हैं। तो ओ ए बी ये एक सेक्टर है।
अब इसमें आपको सेगमेंट मिलेगा, यहाँ पे लिख देना सैडेड पार्ट, सैडेड पार्ट। फिर आपको एच नंबर में सेगमेंट बोला है, क्या बोला है? आ सेगमेंट। सेगमेंट इसमें आपको क्या मिलेगा? सेगमेंट मिलेगा, सॉल्व एच लिखेंगे। सेगमेंट आपको क्या दिख रहा है? ईडी, लेकिन ये सैडेड पार्ट होगा, जो आपका सैडेड है, सैडेड पार्ट। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है कि इच एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल आल्सो अ कर्ड। कहता है प्रत्येक जो होता है डायमीटर होता है वो सर्कल की कर्ड कही जा सकती है। तो मैं आपको बता दे सकता हूँ कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो होता है वो हमारे सर्कल का सबसे बड़ा कर्ड होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ए नंबर क्वेश्चन है, क्या है? इच एवरी डायमीटर, सेकंड का है, इच एवरी डायमीटर, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो अ कर्ड, आल्सो अ कर्ड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कर्ड ऑफ द सर्कल कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा, आप लिख लेंगे सॉल्व 2A में यस। क्या लिख लेंगे? यस। बी में आपका क्या पूछा है? इसमें बी में पूछा है कि इच एवरी कर्ड ऑफ ए सर्कल आल्सो अ डायमीटर। क्या प्रत्येक कर्ड क्या होती है? डायमीटर। क्या मैंने ईडी को ऐसे कर्ड बना दिए तो क्या डायमीटर हो जाएगी? नहीं होगी। इसमें पूछा है कि इज एवरी कर्ड ऑफ ए सर्कल आल्सो डायमीटर। क्या प्रत्येक कर्ड डायमीटर होंगी? नो, सारी कर्ड डायमीटर नहीं होंगी। ओनली जो आपका डायमीटर होगा वो लार्जेस्ट कर्ड होगा, लेकिन ऑल डायमीटर, ऑल जो कर्ड होंगी वो डायमीटर नहीं हो सकती। इसमें लिखेंगे नो। तो इसमें पूछा इच एवरी कर्ड, क्या पूछा है? इच एवरी कर्ड, इच एवरी कर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल आल्सो अ डायमीटर, डायमीटर। इसमें लिखिएगा सॉल्व बी में, 2 के बी में नो। क्या लिखेंगे? नो, क्योंकि प्रत्येक कर्ड जो होती है वो डायमीटर नहीं सकती, लेकिन प्रत्येक डायमीटर जो है वो कर्ड हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या बोला है? देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। आपको बोला है ड्रा एनी सर्कल, ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। कोई भी सर्कल ड्रा करिए, उसकी मार्किंग कीजिए। पहले नंबर पे क्या बोला है? इट्स सेंटर। मैंने एक सर्कल बनाया है और इसको हम बता देंगे कि ये जो O है इसकी मार्किंग करेंगे, तो O को हम क्या बोल सकते हैं? इट्स सेंटर। तो ये हो गया हमारा सेंटर। ओके। फिर इसके बाद बोला है आ रेडियस। रेडियस इसमें क्या हो गई? OC हो गई, OA हो गई, OB हो गई, 3 रेडियस हो गई। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? ये जो लाइन दिख रही है, मतलब ये जो दिख रही है
और ये दिख रही है, ये सब क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस में हमारा क्या है, रेडियस OA OB OC, ये 3 रेडियस हो गए, सेंटर O। थर्ड नंबर पे बोला है अ डायमीटर। इसमें डायमीटर जो पूरी लाइन ऐसे दिख रही है मतलब AC, इसको लिखेंगे डायमीटर। क्या लिखेंगे, डायमीटर। सॉल्व थर्ड। डायमीटर हमें क्या मिला, AC। फिर इसके बाद सेक्टर। अब सेक्टर हमें क्या मिल रहा है, पूरा जो ये हमारा साइडेड पार्ट है ये सेक्टर है। सेक्टर क्या है, OAB। फिर क्या बोला, अपॉइंट्स इन इंटीरियर। तो हमें इंटीरियर पॉइंट में क्या मिला है, जो P और O है, मतलब ये जो पॉइंट मिल रहे हैं इसे लिखेंगे इंटीरियर पॉइंट। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। अब इसमें पॉइंट एक क्यू बाहर बना हुआ था, सपोज दैट ये क्यू बाहर बना दिया, तो ये क्यू जो बाहर पॉइंट मतलब सर्कल के जो बाहर पॉइंट बना है ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट। फिर इसके बाद इसमें बोला है एन आर्क। आर्क हमारी ये जो ED ऐसे बनी है ये आर्क है, इसमें लिखेंगे आर्क ED। आर्क ED। इस तरह हमने क्या किया, सभी को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ट्रू फॉल्स पूछा है, टू डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। डायमीटर की जो किसी भी सर्कल के 2 डायमीटर जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, ट्रू हो सकता है कि फॉल्स हो सकता है, कि किसी भी सर्कल के 2 डायमीटर अवश्य रूप से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा है ट्रू। क्या है, ट्रू। सेकंड है 3 सर्कल सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। ये भी हमारा हो जाएगा ट्रू। इसी के साथ हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होता है और आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा।